ह्यूमन क्यूरियोसिटी हमेशा अननोन चीजें एक्सप्लोर करने की तरफ रही है और दुनिया का एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है एक जगह जिसे हम कहते हैं द बर्म्यूडा ट्रायंगल। नॉर्थ अटलांटिक ओशन में लोकेटेड ये ट्रायंगुलर रीजन मायामी, बर्म्यूडा और पोर्टो रिको को कनेक्ट करता है। इस जगह पर शिप्स और प्लेन्स बिना किसी ट्रेस के वनिश हो जाते हैं, बट द बिगेस्ट क्वेश्चन इज व्हाट लाइज बीनीथ द सरफेस। सीन 1, ज्योग्राफी ऑफ द बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल का एरिया लगभग 5 लाख वर्ग मीले है। यह दुनिया के बिजिएस्ट शिपिंग और फ्लाइट राउट्स में से एक है जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और कैरिबियन को कनेक्ट करता है। इस रीजन की अनप्रिडिक्टेबल वेदर, डीप अंडर वाटर ट्रेंचेस और मैग्नेटिक फील्ड्स इसके मिस्ट्री को और बड़ा बनाते हैं। सीन 2, हिस्ट्री ऑफ द बर्म्यूडा ट्रायंगल। बर्म्यूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री कई सेंचुरीज पुरानी है। सबसे पहला इंसिडेंट रिकॉर्ड किया था क्रिस्टोफर कोलंबस ने, जब वो 179 में यहां से गुजरे। कोलंबस ने अपने जर्नल में लिखा था कि कंपास रीडिंग्स स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। उन्होंने एक मिस्टीरियस लाइट भी देखी जो होराइजन से उठी और फिर डिसअपियर हो गई। क्या यह नेचुरल फिनोमेनन था या कुछ और? यह इंसिडेंट इस जगह की शुरुआती स्टोरीज में से एक है। सीन 3, फेमस डिसअपियरेंसेस। द यूएसएस साइक्लॉप्स, 1918। 1918 में यूएसएस साइक्लॉप्स एक मैसिव नेवी कार्गो शिप जो 300 से ज्यादा क्रू और 10,000 टन्स ऑफ मंगनीज कैरी कर रही थी, बिना किसी डिस्ट्रेस कॉल के वनिश हो गई। आज तक इसका कोई रेकेज नहीं मिला। यह यूएस नेवल हिस्ट्री का एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है। फ्लाइट 19, 1945। सबसे इनफेमस केस है फ्लाइट 19 का, जो 5 दिसंबर 1945 को हुआ। 5 नेवी बॉम्बर्स एक रूटीन ट्रेनिंग मिशन पर गए थे, लेकिन उन्होंने रेडियो पर रिपोर्ट किया कि कंपासेस काम नहीं कर रहे। उनका आखिरी मैसेज था, वी आर एंटरिंग व्हाइट वाटर, नथिंग सीम्स राइट। इन प्लेन्स के साथ साथ एक रेस्क्यू प्लेन भी वनिश हो गया। न प्लेन्स का रेकेज मिला, न रेस्क्यू प्लेन का। एसएस मरीन सल्फर क्वीन, 1963। 1963 में एसएस मरीन सल्फर क्वीन, एक ऑयल टैंकर जो 39 क्रू मेंबर्स के साथ सेल कर रही थी, वनिश हो गई। यह भी बर्म्यूडा ट्रायंगल के अनएक्सप्लेन्ड केसेस में एक है। सीन 4, थियोरीज बिहाइंड द बर्म्यूडा ट्रायंगल। साइंटिफिक थ्योरीज। साइंटिस्ट्स ने कुछ लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस प्रपोज की हैं। वेदर फिनोमिना, बर्म्यूडा ट्रायंगल में स्टॉर्म्स और रोग वेव्स काफी कॉमन है। रोग वेव्स जो 100 फीट तक हाई हो सकती हैं, शिप्स और प्लेन्स को सेकंड्स में सिंक कर देती हैं। मैग्नेटिक अनोमलीज। कहा जाता है कि यहां मैग्नेटिक फील्ड्स कुछ जगह पे स्ट्रेंज बिहेव करते हैं, जो कंपासेस और नेविगेशन सिस्टम्स को डिसरप्ट कर देते हैं। मेथाने गैस हाइड्रेट्स, सी फ्लोर के नीचे मेथेने गैस पॉकेट्स हैं जो एरप्ट होकर वाटर की डेंसिटी को रिड्यूस कर देती हैं। इस वजह से शिप्स इंस्टेंटली सिंक हो सकते हैं। सुपरनैचुरल थियरीज। नैरेटर। लेकिन कुछ लोग इस मिस्ट्री के लिए सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशंस देते हैं। एलियंस। कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स का कहना है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्टिविटी होती है। अटलांटिस। कई लोग बिलीव करते हैं कि लॉस्ट सिटी ऑफ अटलांटिस बर्म्यूडा ट्रायंगल के नीचे छुपी है, जो अपने एडवांस्ड क्रिस्टल एनर्जी से इक्विपमेंट को डिसरप्ट करती है। टाइम वॉर्प्स एंड पोर्टल्स। कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि यह एक पोर्टल है जो शिप्स और प्लेन्स को एक दूसरे डिमेंशन में ले जाता है। सीन 5, स्केप्टिसिज्म एंड स्टैटिस्टिक्स। रियलिटी में कई एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बर्म्यूडा ट्रायंगल का मिस्ट्री ओवरहाइप्ड है। ह्यूमन एरर। कई इंसिडेंट्स का कॉज ह्यूमन एरर और पुअर नेविगेशन था। हाई ट्रैफिक एरिया। बर्म्यूडा ट्रायंगल एक हाई ट्रैफिक एरिया है और इंसिडेंट्स का नंबर ट्रैफिक वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। रिकवर्ड रेकेज। रिसेंट टेक्नोलॉजीज ने कई मिसिंग शिप्स और प्लेन्स के wreckage डिस्कवर किए हैं जो मिथ्स को डिबंक करते हैं। तो क्या बर्म्यूडा ट्रायंगल सुपरनैचुरल मिस्ट्रीज का एक सेंटर है या एक मिसअंडरस्टूड ओशन रीजन? सच्चाई तो शायद समुंदर के नीचे ही छुपी है।
आपको क्या लगता है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें फॉर मोर मिस्ट्रीज जो